तो अब अगर आप ये सोच रहे हो कि अगर कंपनी और उसका मैनेजमेंट इतना ज़्यादा टॉक्सिक है तो रिज़ाइन करके निकल जाओ, लेकिन नहीं, इंडिया में काम छोड़ना उतना भी आसान नहीं है, क्योंकि आज भी हज़ारों लोगों को रिज़ाइन करने पे 2 गुना या फिर 4 गुना सैलरी भरने के लिए फोर्स किया जाता है। मतलब अगर जॉब छोड़ना है तो चुपचाप बॉन्ड साइन करो और अपने पैसे भूल जाओ। तो अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप तरुण सक्सेना वाला केस जाके देख लो, जब 42 साल का एक एरिया मैनेजर जो कि बजाज फिनसर्व के साथ काम कर रहा था, उन्होंने काम के प्रेशर की वजह से अपनी जान दे दी। और उन्होंने अपने सुसाइड नोट में क्या लिखा था कि वो अपने काम के प्रेशर की वजह से पिछले 45 दिनों से सोए नहीं थे और उनके सीनियर्स ने उनके सामने बस यही कंडीशन रखी थी कि या तो दिया गया टारगेट पूरा करो या तो फिर काम छोड़ दो। और अब अगर हम बात करें चेन्नई के कार्तिकेय की, जो कि एक टेक बैकग्राउंड से थे, उन्होंने भी काम की प्रेशर की वजह से खुद की जान ले ली। और तो और 2006 वाला राजीव जैन का केस तो और भी ज़्यादा ब्रूटल है, क्योंकि उन्होंने अपने रिटायरमेंट वाली एज में सुसाइड किया था, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी कंपनी उन्हें ज़बरदस्ती रिटायर होने के लिए कह रही थी, जिसके लिए राजीव ने मना कर दिया था, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 23 साल उस कंपनी को दिए थे और वो 60 की एज में ही रिटायर होना चाहते थे। लेकिन सीनियर्स के इंटेंस प्रेशर की वजह से उन्होंने अपनी जान दे ही दी। तो ये सब ना कुछ कहानियां नहीं है, ये एक पैटर्न है, एक ऐसी निशानी है हमारे कमज़ोर लेबर लॉज की, जिसका फ़ायदा आज कुछ लोग बहुत अच्छे से उठा रहे हैं। और यहाँ तो मैं ऑर्गेनाइज सेक्टर्स की बात कर रहा हूँ, जैसे कि एमएनसीज या फिर बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो कि हज़ारों करोड़ों का बिजनेस बना रही है। तो एक बार ना सोच के देखो, जब वो लोग पैसा कमाने के लिए ऐसे हथकंडे अपना सकते हैं तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स की हालत कितनी खराब होगी।